पिवट टेबल, अभी पिज्जा आईडी ले लेता हूँ मैं, नहीं सॉरी ऑर्डर आईडी ले लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ यार मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ काउंट करके दिखाओ। काउंट में 48,000 पिज्जा आ रहे हैं। अब काशिफ साहब का सवाल था कि काशिफ साहब आपका सवाल यही था ना कि जी जी वो जो ऑर्डर्स हैं वो एक्चुअली किधर गया, मैं खुला हुआ था कहीं, हाँ जी, ये जो 21,350 ऑर्डर्स हैं ये कैसे कैलकुलेट करो, यही था जी जी बिल्कुल। सर। अब मास्टर टेबल में आए, देखिए आपके पास अ, अगर आप कुछ भी ना करें, अब आप मैं जुगाड़ सुखाने लगा, ऑर्डर आईडी वैसे फिर आपने कैसे किया था? मैंने तो उसको वो यूनिक करके किया था, रिमूव डुप्लीकेट। किसी और ने किया था पिवट सर टेबल मैंने में? तो इसका मैक्सिमम ले लिया और था। वैसे भी नहीं, वैसे भी वो जो ऑर्डर वाली फाइल है ना, जी उसमें 21 आ रहे हैं जहाँ पे डेट एंड टाइम दिया हुआ है, हाँ हाँ जी तो जी, हाँ आप इक्कीस उस जी हजार फाइल से। तीन सौ पचास हाँ, 21,350 है। तो अब 21,350 पिवट टेबल में कैसे लाएंगे? किसी ने किया तो मुझे बताए। सर वो बेसिकली वैल्यू में जाके मैंने मैक्सिमम उसका सिलेक्ट किया था, इसका ही नंबर आया नहीं था। नहीं, इसको ये मैं क्वांटिटी से आएगा। हाँ जी, यहाँ पे जाके। अच्छा, फिर आपने कहा कि मैक्स दे दो। हाँ जी। देखे देखे, हर तरह का दिखा, ये आपकी जुगाड़ थी, लग गई, जी सर। लग गई ना, हाँ जी। क्योंकि आपने हमने ऑर्डर आईडी लिया है। जब हम यहाँ पे आए, ये ऑर्डर आईडी को हम सॉर्ट कराए, अब कराते हैं 21,350 आ रहा है, आपकी जुगाड़ लग गई, ऐसे ही है। जी सर। दूसरा तरीका अभी किसी ने बताया, क्वांटिटी। मैंने काउंट किया था ऑर्डर आईडी को। ऑर्डर आईडी को इधर डालूं तो आपका नंबर इसीलिए तो कभी ठीक नहीं होता, इसको नहीं, काउंट। काउंट किया था 21,350 ही है। मैंने अभी अपना डैशबोर्ड खोल के देखा कि पता नहीं कैसे किया था। नहीं, आपने एक टेबल बनाया था, एक टेबल बना के तो वो बन ही नहीं सकता, काउंट हो ही नहीं एक पे नहीं सकता। आ सकता सर, एक टेबल के थ्रू नहीं मैं आ वही सकता। कह रहा हूँ ना कि जब मैंने एक टेबल बना दिया है तो 48 रोज है उसकी, 48,621 तो रोज है, तो किसी सूरत उसका काउंट सही आ ही नहीं सकता। आपने टेबल दो बनाए, वो अलहदा से टेबल है। अच्छा जी, अब एक बंदे ने अभी बोला क्वांटिटी लेनी, मैं क्वांटिटी ले आता हूँ। क्वांटिटी में क्या किया फिर? क्वांटिटी में तो पिज्जे की क्वांटिटी आएगी ना सर, आईडी तो नहीं आएगा उसमें। पिज्जे की क्वांटिटी है। नहीं किसी ने नहीं सर, पिज्जा आईडी हम नंबर लाना चाह रहे हैं ना, 21,350। पिज्जा आईडी ले आऊं? क्या मुझे वो बताएं जो आपने किसी ने कोई और जुगाड़ लगाई पिवट में? ऑर्डर आईडी सर का वही काउंट, मास्टर शीट का ही किया होगा, मैंने वही देखा। ऑर्डर आईडी का काउंट आना है आई थिंक। मेरे पास इसमें ऑर्डर फाइल आईडी नहीं है, का मैं खोल नहीं काउंट ही सकता। किया हुआ है मैंने आप भी। लोग अपना मॉडल ठीक करें, आप ऑर्डर लोगों आईडी का के अकाउंट पे नहीं आता ये आंसर। वो ऑर्डर ये आईडी। चेक करना सर पड़ेगा मैंने क्या किया। मैं बता देता हूँ दोबारा, और ठहर जो वो तब आएगा, मैं आपको लोड करा के दिखाता हूँ। ये ऑर्डर आईडी है, मैंने इसको तो लोड ही नहीं कराया, मैं लोड कराता हूँ। आप लोग इसीलिए तो फंस जाते हैं, तो चीज सीखते नहीं है। ये मैं टेबल में लोड कराता हूँ, इस पे लगाए पिवट टेबल, जो मर्जी करी जाए आ जाएगा काउंट। उस पे कैसे तो भाई यही वाली शीट है 221। अनम मैंने मास्टर टेबल बनाया, आप देख नहीं रही ध्यान से। मैंने मास्टर टेबल बनाया, इसमें तो रोज ही 21,350 है, इसमें तो काउंट आ जाएगा। मैंने शीट और बनाई है, मेरा सवाल नहीं समझ रही आप। ये देखे, अब इस पे लगाए पिवट टेबल, जिसको मर्जी काउंट कराई जाए 21,350। ये देखिए, मैंने जब नहीं आप क्यूरी पहले किया है ना, देखिए। मैंने जब मर्ज क्यूरी किया है तो मेरे पास ऑर्डर आईडी पहले है और फिर ऑर्डर आईडी डिटेल है। मेरा सवाल समझे, मुझे बताए मास्टर टेबल आपका ऐसे ही है जैसे मैंने बनाया है? यही बता रही हूँ कि आपने ऑर्डर डिटेल्स पहले लिया है फिर ऑर्डर आईडी लिया है। मैंने आप जो ऑर्डर मर्जी ले ले, आप जो मर्जी, रोज बताएं कितनी है, मेरी इतनी कितनी? एक मिनट, नहीं डिफरेंट है रोज, लेकिन मैंने दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप देख नहीं मर्ज रहे क्यूरी मेरा। तो मैंने किया, मैंने आपका देखा। नहीं, आपको चलो अभी ठीक है। पॉइंट सिर्फ ये समझे मेरी बात समझे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑर्डर्स टेबल में 21,000 ही है। जब मैंने मास्टर टेबल बना लिया है
तो वो ऑर्डर्स रिपीट हो रहे हैं सारे। आप जब उसको कराएंगे तो पिवट टेबल के अंदर यूनिक काउंट की ऑप्शन होती नहीं है, जो भी काशिफ साहब कह रहे थे। वो कह रहे थे मैंने यूनिक काउंट कराया था, समझ आई? कि मुझे समझ आती है और मैं अब अपने टेबल को एनालाइज करती हूँ, क्योंकि मैंने ठीक है। से सबको किया जरूर था। मेरा चलें। डिफरेंस है कि आपने ऑर्डर डिटेल्स के अगेंस्ट ऑर्डर्स को लिया है, मैंने ऑर्डर्स के अगेंस्ट ऑर्डर डिटेल्स को लिया, तो वो ठीक। क्यों डिफरेंस आ रहा है मैं देख लेती हूँ। चलो ठीक है। मैंने जो आपने बताया ना तरीका, इसी से किया हुआ। मैंने अभी फाइल अपनी खोली, क्योंकि फाइल नहीं खोली हुई थी, वो उसी से किया। मैंने वहीं से उठाया, ऑर्डर से, उस टेबल से उठाया। ये आवाज किसकी है? हामिद, हामिद। बदल क्यों गई? वो मेरा भी जरा इसी तरह से हुआ, गले का थोड़ा सा। ठीक है। हाँ जी सर, वो ऑर्डर्स वाली जो फाइल है ना, उसमें यूनिक आईडीज ही आ रही है ना, यस तो यहाँ आप यस। वहां से ले लें, या आप मास्टर फाइल की वो हाँ रिमूव डुप्लीकेट कर दें तो वो सेम ही आ जाएगा। ठीक हो गया ना, तो मतलब असल ये असल असल हाँ, असल प्रॉब्लम वही थी कि हमने मास्टर फाइल के अंदर रहते हुए किस तरह काउंट करना है। हाँ जी मुझे अपनी प्रॉब्लम समझ आ रही है। ठीक है। तो अब जो अभी ये किसने बताया था मुझे, मैक्स वाला? आमिर ने। जी मैंने सर जी। आमिर ने। जी सर। हाँ देखा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ लगती है ये। अच्छा, ये मैक्स 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 का जो ऑर्डर आईडी से इन्होंने मैक्स नहीं नहीं, मैं किया है। दोबारा लगाता हूँ। इसने क्या किया, ऑर्डर आईडी को जो सारे कह रहे हैं, इसने बांद्रा जी, मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि तुम बांधो गए, बढ़ गए भाई। मैंने पता नहीं सेव भी नहीं किया। उधर से वापस लाई, सिफर पे ना ले रही मुझे। पेड 859 पे, और ये 831। नहीं भाई, ये चाहिए छोटे वो आपका, सब कुछ फारग। चल दफा हो। क्या वो रिकवर नहीं हुई? नहीं, वो उसमें कोई और हरकत की है। कोई नहीं, अब आप स्पीडें चेक कीजिएगा। अब वो पहले बोल के टाइम लगा था ना, अब नहीं लगेगा। ऐसे फजूल में ना ये एक्सेल कभी कोई दिमाग खराब कर देती है। मुदस्सिर साहब, ये जो आपने फाइल्स पहले लिंक कर दिया इनको ना, उसके बाद आपने वो फाइल्स डिलीट कर दी, हाँ तो जी। वो जो डिलीट कर देते हैं उसकी वजह से तो नहीं हुआ ये? नहीं नहीं नहीं, वो तो अभी भी कर दूंगा मैं। वो वैसे ही कोई और कनेक्शन, मैंने असल में 5 आईडीज खोली हुई थी आप लोगों के लिए। कोई ना कोई एक्सेल है, एक्सेल भी तो इंसान है ना। तो वाली जितना टाइम लगा है, इसीलिए तो पावर क्वेरी बनाई इसीलिए गई है कि आपके पास तकलीफें आए तो आपको दोबारा वी लुकअप लगा, ये सारे स्टेप आपको मैनुअल करने पड़ जाए तो क्या हाल होगा आपको। सर ये तो वी लुकअप से तो आप एक एक कॉलम को लेकर आते हैं ना डेटा, इसमें तो 3 से 4 कॉलम का डेटा भी आ जाता है। बस यूनिक आईडीज हो, ये यूनिक दूसरा नंबर हो। दूसरा वीलुकअप जो है ना, उसमें आप अगर डुप्लीकेट एंट्रीज हैं तो जो भी एक एंट्री उसको मिलेगी वो उठा लेगा वो। हाँ जी। बाकी बाकी नहीं उठाएगा। हाँ जी। वीलुकअप का ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे हम बहुत अरसा जलील हुए हैं। हाँ जी। सारी उम्र यही सोचते रहते थे अब क्या करें, इंडेक्सिंग कर करके फाइल उठाते रहो। जोसेफ, वैसे तरीका कौन सा ठीक था, जो कि ओरिजिनल टेबल से, ऑर्डर डिटेल वाले टेबल से उठाया गया, वो ठीक है, या मास्टर फाइल से उठाना ठीक है? मास्टर फाइल से अलग अलग का पर्पज ही फॉत हो गया ना। अगर आपने मास्टर टेबल, देखें जब आपने जिंदगी आसान करनी ना, 2 टेबल तब बनाने हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन बचे ना। नहीं तो अभी आपको दिखाऊंगा 2 टेबल में इशू क्या आता है। नहीं बहुत नहीं, टेबल तो जाहिर बात है मास्टर टेबल ही था, लेकिन वो क्योंकि सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी थी, एक वो लेना था, जस्ट नंबर लेना था एक, तो टाइप्स का हेडर बना लेना। सर इसको एज अ हेडर कर दें, ओहो, इसकी जो फर्स्ट रो है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं किधर
ये था ना, पिज्जा टाइप में करना है ना इसको, नहीं इसको इससे करना है। यार मैं मंथ ऐसे ही लेता हूँ, नाम नहीं लेने देता। ठीक है जी, हम वापस वहीं पहुंच गए। ये वो चीज है जो उस वक्त हमें समझाते हुए आधा घंटा लगा था, अभी 5 मिनट में करके वापस आ गए। सबसे पहला काम इसको सेव करूंगा। एक्चुअली मैंने पहले सेव कुछ नहीं किया था, कर ही जा रहा था। ओए ओए, बंदा सारे मार। लोड कर दिए हैं। नहीं नहीं, करो लोड, लेकिन क्या बकवास क्या कर रहा है? इट इज करप्ट। व्हाट इज करप्ट? यार अभी तो मैंने सेव का बटन दबाया यार। व्हाट बुलशिट। ओह शिट। नहीं यार, सर जो ऑर्डर्स वाली शीट है ना, वो उसके अंदर सर प्रॉब्लम पहले है। उसको जो सीएसवी पहले से जो है ना एक्सेल वर्कबुक में कन्वर्ट करें। नहीं नहीं ऑर्डर्स नहीं वाली जो शीट है। नहीं 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 नहीं, मैंने किया सर मैं। आपने पहले बनाई हुई है ना हाँ, मास्टर फाइल, बस मैं वो वही बस खोल। नहीं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। मुझे बहरहाल ये शीट काफी तंग करती थी, फिर उसको मैंने वर्कबुक पे कन्वर्ट किया तो वो ठीक हुई थी। नहीं उमेर साहब, जब वो पावर क्यूरी में ऑप्शन दे रहे सीएसवी का, तो फिर सीएसवी को क्यों नहीं, नाम वो दे? मेरे एरर्स लेके आ रहा था काफी ज्यादा। अच्छा 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 अच्छा। मैं तो जब देखा कि वो ऑप्शन दे रहा है सीएसवी का, फिर मैंने उसको हाँ ही। नहीं, वो ऑप्शंस पहले मैंने वही अटेम्प्ट्स की थी, फिर उसके बाद जो है वो बाद में एरर्स उसने मुझे मल्टीपल देने शुरू कर दिए, सो आई हैड टू चेंज इनटू वर्कबुक, फिर वो उसने परफॉर्म किया था। अच्छा अच्छा, मैंने नहीं चेंज किया उसको, जो है ना उसी तरह से ही। आपका पावर क्वेरी आपकी बात मानता है। डैशबोर्ड नहीं मानता ना, डैशबोर्ड नहीं बनता मुझसे सही। हामिद भाई माशाल्लाह हर जगह लेवल अप कर रहे हैं। मैं तो एक हामिद साहब वो का एक इंतजार कर बार रहा था हामिद कि भाई का फाइल अपनी डैशबोर्ड अपलोड देख लो, करें। मोटिवेशन की जो है ना वो ऐसे जनाब नीचे आ जाती है। मुदर्सिर साहब सुबह फजर में उससे पहले उठ के पता नहीं क्या ये काम कर रहा था कि बस ये असाइनमेंट से अच्छी हो जाए। अब तक तो नहीं हुई, इन फ्यूचर इंशाल्लाह कोशिश है। अब हो इंशाल्लाह। जाए। जी सॉरी, मैं एक बात सुन रहा था। मैं इसको दोबारा से करता हूँ यार। या फिर वो सही कह रहे हैं काशिफ साहब, स्टेप्स तो मैंने सबको बता ही दिए। तो ये हाँ मैंने, हाँ सर। तो जो मैंने बनाई हुई है उसी को मैं खोल लेता हूँ। सर भाई मुझे तो ये इशू नहीं आया। नहीं नहीं, मैंने वो कोई इशू और है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये इशू आया कि मैंने कोई एक्सेल की उस फाइल में गड़बड़ हुई जो मैंने कॉपी बनाई थी। ये एक मास्टर फाइल मैंने पहले बनाई हुई है ना, ये देखिए। अच्छा, इसको चेंज कर लेते हैं। इधर गया। नहीं, इसका इशू इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ये फाइल में कोई गड़बड़ है। मैंने काम प्रॉपर डैशबोर्ड अभी तो बनाया थोड़ी देर पहले। मैंने कौन सा, मैंने तो पूरा वीक खोला ही नहीं इसको। अच्छा सर, यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है सर कि ये भी हमने ये जितनी भी मास्टर फाइल बनाई है जी और जी। हमने तमाम फाइलों को लोड करवाया है, अब मास्टर फाइल में अगर मैं किस जो हेडिंग्स आ रही हैं हम्म। उस हेडिंग को के टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ मैं फिर आप मसलन, आप रक्षा लेके इस्लामाबाद निकल जाइए। फिर बाकी उस पे अगर जो उस फाइल में कुछ चेंज होगा तो इधर नहीं आएगा, उसकी वजह अपडेट नहीं बताता हूँ। होगी। ये नहीं होगी, नहीं, आपको एरर आएगा, मैं बताता हूँ क्यों आएगा। नेम ऑफ द डे ले लूं, ओहो कैंसिल, एंड पे आ जाए।
ये मैंने किया था, इसमें आर भी ले लिया, मंथ भी ले लिया, डे ले लेने दो मुझे, नहीं बस अभी आपके लिए ये भी ले लिया। अच्छा अब मैं बताता हूँ क्यों। अब आप देखें यहाँ पे आपने एक स्टेप इंसर्ट किया है, महीना ऐड किया है, उस पे आपने क्या किया कि यहाँ पे उसने फंक्शन लगाया डेट डॉट मंथ, और उसके आगे उस हेडिंग का नाम उसने डेट वाले फंक्शन से उठा के डेट का कॉलम लगा के उसका नाम अब मंथ है। ये देखें सिलेक्टेड रोज मंथ, उसने कोट्स में उसको अपने पास फिक्स कर लिया, ठीक है। ठीक है। अब आप अगर उसका नाम चेंज कर देते मंथ को, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ इस नाम को यहाँ पे रख के मैं चेंज कर देता हूँ तो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ मंथ, यहाँ पे नहीं करता कि यहाँ पे जाके मैं, यहाँ पे तो बनाया ही नहीं मैंने, यहीं पे कर मंथ को 2 कर देता हूँ, इंसर्ट। अब आप नीचे आए, अच्छा ये अभी मैंने क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन से उठाया हुआ है ना, उसको टके का फर्क नहीं पड़ा, और उसने नीचे इंसर्ट सेम नेम कर दिया, ओ सॉरी सेम नेम नहीं कर दिया, वो बंद कर दे। और मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, कोड में लिख देता है, इसलिए फिर जब आप उसका नाम चेंज कर देंगे ना, तो जिधर जिधर भी आपने क्वेरी मर्ज कराई हुई है वो नाम ढूंढता रहता है। जब उसको नाम नहीं मिलता, एक्चुअली उसको हार्ड कोड कर लेता है ना अपने पास। सही है। मुझे ये लग रहा था, एक्चुअली हुआ ये था कि मैं जब इसको लोड करता था ना, जी एक फाइल ऐसी थी जिसमें जो हेडिंग थी वो उसमें टेक्स्ट 2 दफा आ रहा था, यानी अगर पिज्जा नेम था तो पिज्जा पिज्जा नेम हाँ, करके इस तरह आ जाता। वो इसलिए कि वो उसको देखे जो आपने स्टेप्स कर दिए ना। मैंने शुरू में एक चीज कही थी, आप लोगों ने जब भी डेटाबेस बनानी है एक चीज ध्यान में रखनी है, आपके सारा प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आपने कॉलम नेम फाइनल कर लेना, कॉलम नेम ठीक दोबारा है। नहीं चेंज करने, क्योंकि वो हर चीज कॉलम नेम से उठाते हैं, अंदर जो मर्जी करते रहे गंद बला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए प्राइमरी की है कॉलम नेम, इवन कॉलम को उठा के आगे पीछे भी कर देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सही। सीक्वेंस ऑफ द कॉलम, वो कॉलम को खुद ही ढूंढ लेता, वो इतना इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर ठीक है। कॉलम का नाम चेंज हो गया ना, फिर बहुत बड़ी गड़बड़। अच्छा जी, एग्जैक्टली। ठीक है, हम इसको लोड करा लेते हैं, क्योंकि ये 48,000 रोज है एक लोड हुई। ये देखें मैंने क्या किया, 48 ये है, 48 ये है, तकरीबन 1 लाख से ऊपर तो हम जा चुके हैं। तो वो बाज दफा कोई ना कोई उनको आपस में कनेक्शन में गड़बड़, ये एनालिसिस ठीक है जी। अच्छा मैक्स हमारा निकल आया था जी, जो हम पिवट टेबल में वो कह रहे थे कि कैसे आएगा। हमने क्या किया था, सिंपल ऑर्डर आईडी, और इसकी जुगाड़ जो मुझे इसने अभी आमर ने बताई, 21,350 आ गए। दूसरा हमने लेना पिज्जाज। अच्छा हर बंदा पिज्जा की ना रोज कैलकुलेट कराने की कोशिश कर रहा है कि ये रोज कैलकुलेट करा लो तो ये पिज्जा है, ऐसा नहीं है। आपके पास उन्होंने क्वांटिटी दी हुई है, ये वाला कॉलम जो है ना, ये वाला, ये क्वांटिटी है पिज्जा की, जितने पिज्जाज डिलीवर हुए हैं या बिके हैं। तो नंबर ऑफ रोज आर नॉट द पिज्जाज, क्वांटिटी इज पिज्जा। तो आप इसको निकाल लें, तो आप क्वांटिटी जो है ना उसको यहाँ पे लाएं, तो ये आपके 49,574 जो है ना, 49,500 ये नंबर ऑफ पिज्जाज है। तो आपने जो दूसरा आइडेंटिफिकेशन बना ली। अब फ्लो चेक कीजिएगा, मैंने यहाँ पे फ्लो आपको दिखाने के लिए, सबसे पहले क्या हो सकता है कि 21,350 ऑर्डर्स में इतने पिज्जाज ऑर्डर हुए जिनकी अमाउंट इतनी थी। एक फ्लो बनता है, समझ आती है बात। हेलो जी सर। जी यार, कितने लोग ने के चले गए नहीं। जी आ रही है। वो अनम्यूट करना पड़ता है जी इसलिए जी जी बोलते आवाज आ नहीं रही है। है। अब
मुझे तसल्ली हो जाती है कि मैं अकेला ही नहीं बोली जा रहा। ठीक हो गया। अब देखिए जी, आपको पहली चीज फ्लो सिंपल, जब भी आप बिजनेस को प्रोसेस करेंगे ना, मुझे बताएं अकेले ऑर्डर्स का आप क्या करेंगे, या अकेले पिज्जास का भी आप क्या करेंगे। जब तक आप ये प्राइस, या इसको मैंने सेल लिखा था अभी प्राइस करने, ये सेल कितनी, मतलब आपने 21,000 ऑर्डर इतने पिज्जा बेच के इतने पैसे कमाए, एक इक्वेशन कंप्लीट होती है ऐसे। अगला सवाल, इसी में सवाल था, व्हाट्स एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू दोनों तरह से हो सकती है कि एक ऑर्डर में कितने पिज्जाज ऑर्डर किए जाते हैं और कितनी अमाउंट के किए जाते हैं। पिवट टेबल के अंदर मैं हामिद वाला खोल लेता हूँ, या किसी और को चाहिए तो उसका बता दे, मैं उसका डैशबोर्ड खोल लेता हूँ। मेरा खोल ले। हामिद साहब का खोलें, वो लेवल अप है माशाल्लाह। बस वो लेवल अप होने की वजह से ना फिर ये देखें जी, इधर ये काशिफ साहब ने ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ऑर्डर वैल्यू काशिफ साहब का है ऑर्डर वैल्यू जी, सवाल था ना कि मैंने ये, हाँ, ये सवाल देखे, सवाल ही तो, सवाल का जवाब ढूंढने आए थे हम। व्हाट्स आवर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, वो है ना उधर, वो यही पूछ रहा हूँ किस किस किधर है। हाँ, वो ऊपर ही है, ऊपर ऊपर जो है, ये एवरेज ऑर्डर प्राइस। ये प्राइस है। अब अगर हाँ, आपने प्राइस बना ली तो ठीक है, ये है कि एवरेज एक ऑर्डर जो है एक वो, ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी थी। नहीं नहीं, ये तो प्राइस है ना, ये परफेक्ट है। लेकिन ये अकेली हाँ, कोई अकेली इतनी वैल्यूएबल नहीं है जब तक इसके साथ आप ये नहीं बताएंगे कि कितने वो थे पिज्जास, कितने थे। एक ऑर्डर में कितने पिज्जा थे, हाँ वो ठीक ठीक है, है। अब एवरेज। इसी में आपको वो भी खोल लेते हैं कि हामिद ने ये बनाई थी चीज, क्योंकि उसी को सब कहते हैं बेस्ट बनाता है। उसने बताया जी ये 70-80 है, लेकिन उसके साथ ये देखे एक चीज उसने ऐड कर दी, 2.3 एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे निकली, ये तो निकल आई, ये आपने निकाली है टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स। हाँ सर, ये क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स, यस, वो निकल आएगा। ये तो सिर्फ ये हम कर रहे हैं, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स, ये 2.32 आ गया, ये जी जी एग्जैक्टली बिल्कुल। अब आप इसको और इसको इकट्ठा देखेंगे हम्म, तो उससे पता लगेगा। ये फ्लो चेक कीजिएगा, मैं असल चीज है जो आप लोग ट्रेनिंग में हर हाल में चाहता हूँ होनी चाहिए। इतने ऑर्डर्स, इतने पिज्जास, इतनी सेल। अब ये यूनिट यूनिट निकल आया। अब बिजनेस प्लानिंग में हम कैसे यूज करते हैं यूनिट को। अब आप लोगों ने प्रेडिक्टिव एनालिसिस सुना जरूर है, होता कैसे है। जुल्फकार साहब आप है, मुझे अभी प्रेडिक्टिव एनालिसिस जुल्फकार साहब याद आए। सर आप है? जी जी सर, मैं हूँ। बस सर, मुझे आप अभी प्रेडिक्टिव डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बोलने लगा था तो मुझे फौरन आपकी याद आई। देखिए जी, अभी हमने एक एवरेज क्वांटिटी पर ऑर्डर भी निकाली। अच्छा, ये किसी ने नहीं निकाली, ये हामिद ने भी नहीं निकाली। एवरेज प्राइस पर पिज्जा, एवरेज हामिद निकाली है? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं निकाला। ठीक है, आपने भी ये ऑर्डर वैल्यू निकाली है, वैल्यू उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन आपके एक पिज्जा की एवरेज प्राइस क्या है वो किसने निकाले, क्योंकि आपके ये देखे 2.32 तो पिज्जाज है ना, तो ये इन पिज्जाज की वैल्यू है। लेकिन एक पिज्जा की प्राइस कैसे निकालोगे, जब आपके पास यूनिट प्राइस निकलती है ना, यहाँ से पार्टी शुरू होती है और यूनिट प्राइस निकालना बहुत मुश्किल है। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है यूनिट प्राइस निकालना। अब यूनिट प्राइस निकल आई ना, अब आपको क्या पता लग गया कि मेरा एक पिज्जा एवरेज $16.18 में बिकता है। अब आप देखें फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, आपको पता लग गया कि आपका एवरेज ऑर्डर इतना होता है। अब आप अगले सालों की, जब महीनों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं
काशिफ साहब वाले डैशबोर्ड में ही, ये मैं अपने वाले में करता हूँ, इधर कर लेते हैं। देखिए जी, आपकी यूनिट प्राइस निकली, कितनी निकली थी? 16.18। सर ये यूनिट टोटल सेल्स, ओके सर, यूनिट प्राइस ऑफ पिज्जा आ गई हमारे पास, आ गई 16.18। अब आप बताएं कि मैंने पिछले साल में 49,554 74 तो अब आप देखें, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं जी, अगर हमने कितने पैसे कमाने हो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपने अचीव करनी हो वैल्यू, कितनी सेल की थी, ये अगर 8 लाख थी, आपने टारगेट रख लिया 10 लाख, मैं 10 लाख कर देता हूँ, 10 लाख। अब बताएं मैं क्या फार्मूला लगाऊं यूनिट प्राइस से कि ये मैं 10 लाख का रेवेन्यू अचीव कर सकूं? बताएं जी, मैं कितने पिज्जाज बेचूं जिससे मुझे 10 लाख रुपए आ जाए? 16.18 से डिवाइड कर दें। डिवाइड कर मिलियन डिवाइडेड बाय 16.18, ओके, इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो इससे मेरे पास आ नंबर गया, ऑफ पिज्जा आ जाएंगे। आ गया, निकल आया जी। जी। इससे इससे मैंने निकालना है कि मेरे एवरेज ऑर्डर्स कितने होंगे, कैसे निकालूं? ये होल नंबर में कन्वर्ट कर लेना पिज्जा। अच्छा, मैं कर लेता हूँ, मुझे बताएं कि मैंने अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स बनाने, ये इतने 61,000 जो मेरे, सर डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट, जो हाँ, एवरेज ठीक है। ऑर्डर निकला था ना 2 यस पॉइंट। यस यस यस, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये है वो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग जिसमें आप फ्यूचर प्रोडिक्ट करना। 2.3 था मेरा ख्याल, नहीं 37.6 एवरेज ऑर्डर। 2.32 नहीं 2.32। वो ऑर्डर क्वांटिटी है। और 2.32 ऑर्डर, ओके 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 2.32 टू आपने। ठीक है। आप मुझे बताएं क्या करूं, मुझे एग्जैक्ट ऑर्डर्स निकल आए, वो 23,000 को क्या करूं? दिस डिवाइडेड बाय 3. डिवाइडेड बाय दिस, यस। 26,000 मेरे ऑर्डर्स होंगे, ठीक हो गया। जी। अब 26,000 ऑर्डर्स मेरे कंप्लीट करने हैं, मेरे पास सारा कुछ सेम है, टेबल मेरे पास 15 है और एक टेबल पे 4 बंदे बैठ सकते हैं, 60 सीट्स है मेरे पास। अब ये, और मैंने पी कार्स में देख लिया है कि मेरे पास तकरीबन मैक्सिमम जो था ना, वो अभी मैंने किया नहीं, मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमम 82 जो है ना पिज्जाज एक टाइम में, मैक्सिमम एक पी कार जो 12 बजे है उसमें एक अगर एवरेज निकाली जाए तो 82 पिज्जाज एक टाइम पे लोग हमें बनाने पड़ सकते हैं, उस वक्त ये था। तो अब मुझे बताएं कि 26,000 ऑर्डर्स के लिए या इतने पिज्जा के लिए मुझे सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या सोचना चाहिए? पहले यूनिट, कोई छोटा यूनिट बनाना पड़ेगा हमें, 26,000 को हमें। इस पे पहले तो क्या ये assumption जो 82 पिज्जा की हमारी, ये Yes. यही है कि assumption यही है कि ये सारे आउटलेट पे ही आके पिज्जा नहीं, ले रहे हैं, अजम्पशन ये नहीं है, कुछ- अजम्पशन नहीं है, ये डेटा बता रहा है कि उसके वो अभी वो मैं उसमें स्टेप मिस कर गया हूँ जो मैंने कहा था हम करेंगे। चले फिर हम अभी उसको कंप्लीट कर लेते फिर आते, ठीक है। हम ये प्रोडिक्टिव एनालिसिस कैसे करेंगे, हम इस पे भी आ जाते हैं। 82 कैसे आया? 82 वाला स्टेप मैं बताता हूँ ना करके, ठीक है जी। अब इस डेटा सेट में हमने 82 वाला, अच्छा सवाल तो हमारे उधर ही रह गए, ये सवाल था आपने बिजिएस्ट डे बनाऊं, वो तो आप सबने बना लिए थे ना, जी जी वो बना लिए थे, जो आज नहीं, आज जो भी जो बना जो, लिए थे, जो आज भी कॉमन बना। गलती है वही कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे पहले तक ये बताएं कि जिन लोगों ने कोई लेंथी स्टेप किया था, यहाँ तक क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर ऑन इट? हेलो, जो जी एक्चुअली सर आप जी जी बोलिए सर। जो सवाल ये पूछे कि जो क्लियर नहीं है वो बोले सिर्फ। अच्छा फिर ठीक है,
चले ये ठीक है, छोटा हो जाएगा सवाल। अच्छा, ये अब अगला सवाल है कि इसको मैं करता हूँ एनालिसिस। इसके लिए मुझे दूसरा टेबल बनाना पड़ता है। करता क्या हूँ, जब काशिफ साहब हमने पहला स्टेप किया था, हमने उसे कहा ये आर्स है, ग्रुप बाय कराओ, मिस आयशा आप है, ग्रुप बाय कराओ और एवरेज कर दो क्वांटिटी को, क्योंकि वो हमारे पास 11 आवर्स थे ना क्वांटिटी। तो हम यहाँ फंस गए कि ये क्या हुआ, ये तो 1 आना शुरू हो गया, याद है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, मेरा भी यही प्रॉब्लम रहा। अच्छा, उसके बाद फिर हमने एक और स्टेप किया। फिर हमने क्या किया यार, आवर्स के साथ ना महीना भी डाल दे, तेरी मेहरबानी। मंथ बनाया था हमने, मंथ 2 कर दिया। अच्छा, उसको कहा इन दोनों को ले लो। अब देखिएगा वैल्यूज बढ़ेगी, क्योंकि उसने आर और मंथ को ले लिया। लेकिन अब एक और चीज थी, उसने डेज कहा था। फिर हमने कहा अच्छा डेज भी डाल दे यार तू। अब डेज डे नेम भी डाल दिया। अब ये जब डे नेम डाल दिया, अभी भी हमारे पास ये यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, एवरेज। हमने इसको कहा नहीं भाई तुम सम करके दो, अभी यहाँ से हमें तो ये टोटल चाहिए। ये वाला जो टेबल है ना, यहाँ से स्टोरी असल में काफी ट्विस्ट में आई, जिससे मैं खुद बड़ी देर फंसा रहा। हामिद साहब स्टेप बताइएगा अगर मैं कोई गलती करूँ तो। सर मुझे करते हुए बहुत किया टाइम क्यों लगा है था। समझ नहीं लग रही। मैं दोबारा बताता हूँ, अभी मेरे कर समझ ले। तो आ मैंने गया भी कि group आपने by स्टेप किया था कैसे सब। किया है, नहीं, लेकिन अब इसमें साइंस क्या है? अभी साइंस बताता हूँ। अभी यहाँ तक साइंस कोई नहीं है, ये तो नहीं कोई। हुआ क्या है सर, अभी तो आपने सम ही किया ना, हाँ हाँ, एवरेज तो कुछ नहीं भी नहीं, निकला था। मैंने कुछ नहीं किया। अभी हाँ मैंने उसे कहा है कि महीने के साथ, यार जब मैं स्केप ठीक है, दबाता काउंट हूँ, कर। महीना, आर और दिन, इन तीनों के साथ से टोटल सम करके दे दो। बिल्कुल ठीक है, यहाँ किस तक चीज तो का? ठीक है। क्वांटिटी का? क्वांटिटी 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 का। का। ओके। मैंने सिर्फ उसको कहा ये कर दो, लेकिन एक्चुअली इसमें एक ये वाला स्टेप एडिशनल करना पड़ा है। अब यहाँ पे आके ना लेफ्ट साइड पे मैं आर बनाया हुआ था, आर ये ना आर आर आर, यहाँ पे और था, यहाँ पे डे था, डे नेम था, और यहाँ पे थी क्वांटिटी। जब ये यहाँ तक वैल्यू पहुंची ना, फिर उसके बाद इसको कहा यहाँ से एवरेज कर देना, जवाब आता है। यहाँ पे फिर 1111 आना शुरू हो गया। फिर मैं गया हामिद साहब की फाइल पे, हामिद साहब खुद परेशान हो गए मैं क्यों कीता थी। वो करते हुए बेसिकली थॉट प्रोसेस और होता है ना, इस तरह से जी, थॉट मैं बेसिकली गया हामिद साहब की फाइल पे, मैंने कहा ये क्या बनाया भाई ने। तो मैंने कहा ये अच्छा ड्यूरेशन वाली, इसने यहाँ पे ना ड्यूरेशन वाइज बनाया। इसने यहाँ पे फिल्टर कराया, ये देखे डे मंथ, ओहो पीछे आ जा, टाइम, डे, मंथ और क्वांटिटी। मैंने भी यहाँ पे 4 ही चीजें ली थी ना, किधर है मेरी, नहीं, आपने मंथ नहीं लिया। ये मंथ है मेरा, सॉरी सॉरी सॉरी। है। ठीक है। अब जब यहाँ पे आ गए ना, यहाँ पे आके उन्होंने साथ लड़ाई। इन्होंने लेफ्ट साइड पे ये डाला टाइम, मैंने भी टाइम में डाला है अभी। उसके बाद इन्होंने यहाँ डे नेम डाला, ये मैं आपके सामने, मैंने भी डे नेम डाल दिया। एग्जैक्टली वही चीज है जो इसने बनाई हुई है। जी। अब यहाँ पे आके इन्होंने क्वांटिटी को एवरेज करा लिया। एवरेज कराने से पहले एक चीज जो है वो नोट करें। अब मैं आपको वापस लेके जाता हूँ इसके, जब मेरा डाटा सेट है, इसमें देखें मेरा सैटरडे का 16,017 अकाउंट आ रहा है, मतलब मुख्तलिफ। इसका 100 मैक्स वैल्यू इसकी क्वांटिटी में है कितनी, 155। अच्छा नहीं सर, एक मिनट, ये जो भी स्क्रीन सामने खुली हुई है इसमें एवरेज ऑफ क्वांटिटी टाइम, ये टाइम आ रहा है इच कॉलम में, आवर्स आ रहे हैं, ये जो इच कॉलम है। ये आवर्स है।
ये आवर्स है, ओके। अब इसका मतलब ये है कि इन्होंने लिया है कि 12th आवर में फ्राइडे को कितना पिज्जा बने हैं, तमाम फ्राइडेज को, यस यानी एक साल के जितने भी फ्राइडेज हैं उन यस सब का सम लिया है। जी। तो ये ये तो देखे ना, तो एवरेज कैसे बॉस, ये तो एवरेज नहीं इस तरह तो एवरेज नहीं बनती। नहीं ये सर, तो आपने सम ले लिया ना फ्राइडेज का। नहीं नहीं सम नहीं ले लिया, यही तो बता रहा हूँ। यहाँ पे अभी सम है, यहाँ पे जो हाँ। क्वांटिटी है मैं आपको फिल्टर करके दिखाता हूँ। आप ले लें 12वां घंटा, ठीक है, महीना ले लें, चले अप्रैल ऊपर, अप्रैल, और अप्रैल का कोई एक ले लें फ्राइडे, ये देखिए 84। वो कर क्या रहा है अभी यहाँ पे इस डेटा सेट में, तो उसने सम ही कराया ना, यहाँ तक तो अभी सम ही हो रहा है। यहाँ पे उसने सम कराया है कि आर, उन्होंने फिर फ्राइडेज का एवरेज लिया है। यस, नहीं नहीं, आगे फ्राइडेज का तो एवरेज फिर नहीं लिया, फिर आगे फ्राइडेज का एवरेज नहीं लिया उसने। ये जो एवरेज बनाते हैं ना, अभी तो नंबर पूरा नहीं हुआ ना, देखिए इसके 4 कॉलम मेरे 4 कॉलम में फर्क है। मेरे इसमें मेरा, हाँ, फर्क सिर्फ ये है कि मैंने ग्रुप बाय कराया है तो उसने उठाया नहीं। ऐसा तो नहीं है महीने का नाम रखूंगा तो वो फिर जवाब देता है। मैं करके देख लेता हूँ। मैंने महीना महीना मंथ नेम जोसेफ डाला, साहब क्यूरी खोलिएगा, सॉरी 1 मिनट क्यूरी खोलिएगा ये वाला एक जो मिनट किया मुझे, था। मंथ का नेम, मंथ नेम मैंने डाला था अभी, ये इसको मैं वो कर देता हूँ ना, इसको मैंने नंबर में प्रोड्यूस कराया ना, इसको मैंने वो करा लेता हूँ, ये स्टेप डिलीट करता हूँ सॉर्टेड रो के बाद। इससे फर्क पड़ना चाहिए, वो तो जस्ट एक वैल्यू है, 12 मंथ्स ही चले, आने हैं फिर भी करके देख लेते हैं, शायद बदतमीजी कर रहा हूँ। हालांकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ना करके गया हूँ आप लोगों को बताने के लिए। मंथ नेम ऑफ द मैंने असल मंथ, में इसको उसमें मास्टर फाइल से किया था, जो जो कॉलम मुझे चाहिए था मैंने उनको इकट्ठा ग्रुप बाय करवाया था, आपने तो अलग अलग किया ना। हाँ जी हाँ जी, ये देखे ना अब, मैंने काशिफ साहब ये देखे नाम बदल दिया ना, वो मंथ 2 ढूंढ रहा है, मैंने उसको मंथ कर दिया, वो कह रहा है नाम किधर गया। ये देखिए वो कह रहा है आप मंथ किधर गया, वो मंथ 2। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कि मैं अभी रीनेम नहीं करता, मेरे पास वापस सही होके हालत में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आर, पहले आर था, फिर क्या आपने किया हुआ है, डे नेम, फिर मंथ, और फिर आपने किया हुआ है ग्रुप बाय सम ऑफ, यहाँ पे सम ही कराया ना। जी ये देखे अब आ गया वो, उस तरह से ना उसको इंटीजर वैल्यू में लेके ना वो उठा नहीं रहा, इस वजह से। काशिफ साहब आप ये स्टेप देखिएगा, बाकी सारे भी जरा गौर से देखिएगा। ये देखिए अब आ गया हमारे पास में, इसको बेशक बड़ी वैल्यू से कर, अब जो पिवट टेबल लगा है ना, ये पिवट में रिफ्रेश कर लेते, ये जो क्वांटिटी है ना, ये मैंने क्वांटिटी डाली है। अब अब क्या कह रहा है काशिफ साहब, मुझे आपका जी जी जवाब, जी जी, मैं अब देख रहा हूँ। देखिएगा अब वो क्या करा, मैं इसको पहले कहता हूँ सॉर्ट करा दे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ताकि हमारी थोड़ी सॉर्टिंग ठीक हो जाए। अब आप देखें, उसने फिर तो वही नहीं कर दिया, नहीं, शायद मुझे करके देख रहे हैं, बेइज्जती ना करा रहे, ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी मैं सम ही कराता हूँ। अब उसने क्या किया है, हमने पहला स्टेप किया है कि पूरे साल में, पूरे साल में जितने संडेज है ना, उनका जो 12th आ रहा है, उनमें जितने भी पिज्जे बिके जमा करके दे दो। समझ आई? जी जी ठीक है, 6776 आ गया, ओके। ठीक है, अब क्या है,
हम कह रहे हैं कि ये तुमने जमा करा दिया है, हमें एक एवरेज लेनी है कि 12वें आर में हर इस दिन को एवरेज कितने पिज्जे बिकते हैं। अब यहाँ पे आके स्टेप करना पड़ा एवरेज का कि अब एवरेज दो। अब ये जब आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है? आ रही है हाँ जी, काशिफ साहब का अब उधर। अब आ रही है। अब देखिए सर, अब ये एक नंबर निकल के आया, ये देखिए कि 12th आर हर दिन, संडे को 50, मंडे को 102, ट्यूसडे को 92, वेंसडे 96 थी। अब इसके दो जवाबात हैं। एक जवाब वो बनता है जो हामिद ने बनाया है। वो क्या बनाया हामिद ने, जो कि यही बनाया। नहीं नहीं, हामिद ने ये बनाया है 82, 77, 65 वाला, वो ये वाला है। इसने क्या किया, ये जो ये एंड एवरेज आई है ना, ये ले ली है। नहीं 82 ही लिया ना उन्होंने भी 12th आवर की। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ ना, उसने 82 ले ली है, जबकि ओ, एक्चुअली जब आप इसको बिजनेस सोल्यूशन के तौर पे लेंगे तो इसका सोल्यूशन पढ़ाता हूँ ना मैं, सोल्यूशन पढ़े। सोल्यूशन उसने दिया है कि 82, उसने कहा एवरेज पीक और पिज्जा ऑर्डर जो है ना वो 82 है एक घंटे में। मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी है 60 लोगों की, मतलब 60 लोग बैठ सकते हैं। 82 पिज्जा हम बना सकते हैं, हम बेचते हैं। अब उसने क्या किया कि 15 टेबल पे उसने अजम्पशन ली कि हम एक ऑर्डर को 15 टेबल पे अगर देखें तो उसने कहा जी कि एक में ऑर्डर वैल्यू है 2.5 पिज्जाज की। उसने कहा 37 पिज्जा जो है ना, हम एक टाइम पे इसकी बेस पे 2 पॉइंट इसकी बेस के ऊपर हम 37 पिज्जा जो है ना एक एक टेबल पे 15 टेबल पे एक टाइम पे सर्व कर सकते हैं। ऐसे ही जी जी। फिर वो कहता है जी, नहीं एक ऑर्डर की जो क्वांटिटी है वो 2.7 पिज्जा है, ठीक है। 2.5। 2.5, अच्छा 15 टेबल्स पे हम अजम्पशन ये ले रहे हैं कि एक ऑर्डर आ रहा है। जी अच्छा बिल्कुल, 15 टेबल्स पे 4 लोग बैठ सकते हैं, यस। ठीक है। तो अब एक 15 टेबल टेबल पे नहीं, 15 टेबल पे वो कह रहा 60 लोग है बैठ सकते हैं। 60 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो कह रहा है कि 15 टेबल्स में एक ऑर्डर जो है वो 2.5 पिज्जा का है। तो उसने कहा टोटल पिज्जा जो है 37 है। ठीक है। ठीक है, कंसिडरिंग व फैक्टर वो यूजिम वन ऑर्डर पर टेबल के ठीक है। 15 टेबल है एक ऑर्डर, और वो 4 बंदे खाएंगे जिसमें ठीक है। 2.5 पिज्जा होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक टाइम पे पूरी कैपेसिटी फिल करने के लिए कम से कम 37 पिज्जा, ऐसे ही है। जी। फिर उसने कहा जी सिंस ऑर्डर्स आर नॉट प्लेस्ड एट द सेम टाइम रेदर ड्यूरिंग एन आवर और पीक आवर्स आर ड्यूरिंग लंच ब्रेक वर्किंग डेज, ये एग्जम्पशन ले रहा है उसकी बेस पे। कहता है जी टोटल 75 पिज्जा कैन बी सर्व्ड अगेंस्ट ऑर्डर प्लेस्ड ड्यूरिंग पीक आवर्स। हामिद इसको एक्सप्लेन करो, तुम क्या सोच के ये लिखा था? बेसिकली देखें, आपका तकरीबन 1 घंटे में ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारे उसी आवर में ही सर्व भी होंगे। ठीक है। सपोज क्योंकि हर मिनट में ऑर्डर प्लेस हो रहा है, एक ही टाइम पे एट अ टाइम नहीं हुए सारे। हम्म। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जिसने पहले ऑर्डर किया था वो तकरीबन 40 to 45 मिनट के बाद टेबल छोड़ देगा। ठीक तो है। वो ऑक्यूपाई हो जाएगा उसी आवर के अंदर अंदर। तो उसको एज्यूम करते हुए कि 1 घंटे में हम 2 शिफ्ट्स यानी कि 2 दफ़ा टेबल ऑलमोस्ट यूज़ हो जाएगा हमारा उन ऑर्डर्स पे। ठीक है, तो वो मैंने 37 को डबल ऑलमोस्ट कर दिया फिर। 75 कर दिया ना। जी। ये आपने 37 को किया कि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले चक्कर में हम कर सकते हैं, ऐसे ही। जी, मैंने यही एज्यूम किया। अब उसमें फिर आपने कहा कि 75 तो हम चला सकते हैं, जबकि आपके पास नंबर 82 का आ रहा है, ऐसे ही। जी, जी, जी। उसके लिए आपने कहा 2 मोर टेबल लगा लें जिसमें 8 बंदे नहीं, तो वो इजीली। अभी क्या कर रहे हैं, अगर 82 आ रहा है
तो अभी अच्छा, वो फिर इसमें क्या मेरा कर एक अभी क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं वो? नहीं, मैं अभी यही बताने लगा हूँ कि ये जो इसने एजम्पशन ली है ना, जिसकी फैक्ट्स पे ये फाइंडिंग कर रहा है, अब उस डाटे पे है जो मैं बता रहा था। इसने लिया है ये 82 जो एंड पे एवरेज आया हुआ, ऐसे ही एक्चुअली यहाँ पे इस पे नहीं लेना था। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखें आपने पर वैसे तो मुझे इस 82 पे अभी तक एतराज है। ये संडेज की एवरेज, मंडे, हर दिन की एवरेज इस घंटे की लेके उसको फिर एवरेज किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, पहले सम लिया था, अब एवरेज किया है। पहले तो हमने हाँ, नहीं नहीं, इसी टेबल की बात कर रहा हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी, इस अच्छा, टेबल पे पहले इन्होंने कहा जी कि साल के सारे संडेज की 12वें घंटे की एवरेज 50 आ रही है, हाँ जी। सारे साल के मंडेज की 102 आ रही है, और फिर इसका इस एवरेज का एवरेज लिया। हालांकि सिंपल सवाल है कि इस पीक नहीं लिया, आवर्स, नहीं लिया, यही तो कह रहा हूँ। अब इशू ये हुआ है कि ये तो एवरेज आ गई ना सबकी, आगे वो ये 82 जो है ये इसका एवरेज कह रहे हैं ना आप। हाँ हाँ यही मैं कह रहा हूँ, ये जो हाँ एवरेज दोबारा एवरेज इसने ले लिया है, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है ना। हाँ, ठीक है। यहाँ पे एवरेज नहीं मैक्स लेना था। मैं हामिद को भी इसी पॉइंट पे ला रहा था। देखें हाँ कि आपने जब देखा है तो आपने तो देखना है कि किसी भी वक्त इस घंटे में किसी भी दिन मैक्सिमम ऑर्डर क्या आ सकता है पिज्जे का, वो देखें। यहाँ पे तो 102 आ रहा है हामिद। जी जी लेकिन जी 102 पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है आपका? आठ टेबल के ऊपर आप 102 ऑर्डर कैसे ले आ रहे हैं? नहीं सकते, आ नहीं सकते, आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये तो, उनका क्वेश्चन तो ये है कि हम यूटिलाइज कितना बेहतर कर रहे हैं। यही कह रहे फ्यूचर हो का ना। तो नहीं पूछ रहे, वो करंट पूछ रहे हैं कि हम। नहीं नहीं, देखो ये सर, ये देखो। तो मंडे की एवरेज निकलेगी ना सर, ये नहीं उस नहीं घंटे की पूरे साल की एवरेज तो नहीं निकलेगी, ये तो नहीं, मंडेज की एवरेज है। सर हमने जब उसने तो उसने देखिए, मैक्सिमम नहीं पूछा, उसने पूछा है कि मेरी बिजिएस्ट आवर की एवरेज क्या आ रही है, तो एवरेज नहीं आपने नहीं, निकाला है कि ये मैक्सिमम देखे, मंडे ये में ये देखे, हो ये सके। देखे, ये देखे। यहाँ पे उसने पूछा है हाउ वेल आर वी यूटिलाइजिंग आवर सीटिंग कैपेसिटी। नहीं सर, दूसरा सवाल जो है कि हाउ मेनी पिज्जाज आर वी मेकिंग ड्यूरिंग पीक पीरियड्स, ठीक है ना जी? हाँ जी। अच्छा, नहीं, अब मैं तो इसका जवाब ढूंढ रहा था, ये तो हम कर चुके हैं। ओके, हाउ मेनी पिज्जाज आर मेरी मेकिंग ड्यूरिंग पीक आवर्स। पीक आवर्स में तो ये आप 82 एवरेज बता सकते हैं कि हम पीक आवर्स में एवरेज 82 नहीं सर, पिज्जा ये बना। यही कह रहा हूँ ना कि ये गलत है ना। ये फिर मेरे हिसाब से ये 82 नहीं बनता। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, आपने इसको, यही तो अभी बात हुई है ना सारी, कि आपने कहा जी मंडेज संडेज का ले लिया, मंडेज का ले लिया सारे सालों का, ठीक है। एक्चुअल तो 12वें घंटे की एवरेज हमने लेनी है। अगर डे दिनों, को हम रिमूव कर दें तो फिर टोटल बिजनेस का एवरेज क्वांटिटी क्या बनेगी अगर हम डेज को रिमूव कर दें? अगर नहीं, हम हमारे साल में कितने डेज है? मैंने अब ये लिबू देख लें तो आवरली एवरेज 365। सर वही वही बनेगी ना सर जी, बनेगी, 82। मैं वही वही बनेगी सर। मैं वही कह रहा हूँ। पिवट टेबल इज स्मार्ट इनफ, वो कैलकुलेट ही ऐसे करता है। मैं काशिफ साहब को ये समझाने की कोशिश जी कर रहा जी। था। ये देखिए मैंने डेज निकाल दिए सर, अब उसी हम्म आर का है। वो तो सिर्फ हम्म। उसको हाईलाइट करके दिखा रहा है। हमने कहा अब इसमें मैक्स करें सर जो आप कह रहे हैं? नहीं, वो मैक्स अभी नहीं, इसमें मैक्स नहीं होना। मैक्स उसी में होना है। अब मैं एक पॉइंट पे आ रहा हूँ, जब आप कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं वो समझे। मैं वापस आ रहा हूँ। देखें, अब मैंने एक स्कूल खोलना है या मैंने एक कोई ब्रांच खोलनी है, मैंने कोई चीज जब खोलनी है ना, तो मैंने बेस्ट पॉसिबल क्या सोचना होता है कि एक दिन में पूरे साल में कोई ऐसा दिन हो सकता है वो नए नोटों का हो, तो कोई चीज को मैक्सिमम ट्रैफिक मेरे पास कितनी आएगी, तो मैंने उस मैक्सिमम ट्रैफिक को कैटर कैसे करना। तो मैं एवरेज को नहीं देखूंगा, मैंने देखना है कि एक दिन ऐसा फर्ज करें आपके पास, अब वो मतलब 25 नवंबर निकला था शायद। हाँ जी, मैक्सिमम नहीं नहीं, वो जो निकला था वो हमने निकाला था एक दिन का। 1 घंटे का भी नहीं निकाला? नहीं, वो नवंबर निकाला था ना, नवंबर के अंदर 12वें घंटे का नहीं था वो। अच्छा। अब ये जो निकल रहा है ना, देखे प्लान क्या करना है आपने। आपने सीटिंग कैपेसिटी क्या यूज करनी है, इस पूरे नंबर में गौर से देखिएगा, मैं करता हूं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताया ना कि ये 82 जो है, ये
पिवट में तो वो आ रहा था ना 1.0 समथिंग करके इस तरह आ रहा था। हाँ, यही तो एक स्टेप बीच में जो आप लोगों को दिखाया, ये देखें हमने सिर्फ महीना, आर और दिन का टोटल करा लिया कि इसमें बता दो कितने पिज़्ज़े आए, क्योंकि पावर क्यूरी में इसकी एवरेज नहीं हो रही। अब हमने इस पे पिवट लगाया, पिवट में हमने यहाँ पे और पावर लगाया, क्यूरी में इसका सम हो रहा है ना, वो एवरेज भी नहीं कर रहा ना, क्योंकि उसको उसकी ये कैपेसिटी नहीं है। तो हमने उसको पिवट टेबल को एक्चुअली जो रिजल्ट आया था वो ये है, ये हमने ये बनाया था, ये है पावर क्यूरी में ये बन सकता है, ये पावर क्यूरी से हम बना के लाए, लेकिन अब इस ओके, ये अच्छा वो समझ लग गई। ओके, ये अच्छा अगर आप सिर्फ आवर्स को लेंगे तो बेसिकली उसके पास टाइम ड्यूरेशन नहीं आएगा, हाँ जी उसके लिए हमें वो दिन और वो डेट्स डालनी पड़ेगी। जी, नहीं आप दिन, ताकि सर आप दिन निकाल भी दे, रिजल्ट सेम है, मैं एवरेज करता हूँ, अभी आपको करके दिखाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम एवरेज, अपना में करके देखें ना, हमने ये देखे, ठहरे ठहरे अभी ना करें, ये डे नेम मैं निकाल देता हूँ ना, देखे रिजल्ट वही है जो उधर आ रहा है। ओके, मैं तो अपनी प्लानिंग करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अगर 102 मतलब मेरे 12th आवर में ये एवरेज निकल रही है, आप समझ नहीं रहे सारे कि मंडे को 12 बजे में तकरीबन 102 सर ये समझ गए। अगर मैं दो दो लूं, मेरे पास मास्टर फाइल में आवर्स भी निकले हुए हैं और क्वांटिटी भी आ रही है, ठीक है, ये दो कॉलम में उठाऊं, एक्सेल में लेके इसका पिवट लगाऊं तो यही जवाब आएगा? नहीं आएगा, हाँ, नहीं आएगा, ये ये वाला पहले आपको बनाना पड़ेगा, ये हाँ, तो सिर्फ, इसमें हमने देखे ना, ये इस पे आपने मंथ भी ले लिया, हाँ जी, ठीक है, उसको अब मंथ का बेसिकली ये आइडिया हो गया कि यार इसकी ड्यूरेशन कितनी है। अब इसकी सब कैटेगरी समझे, ये शुरू कहाँ हाँ, से होता है, वो कहता है हर महीने के, हर दिन के, हर उस आर का एवरेज करके दो, ये है कंक्लूजन, ठीक है, ठीक है। अब ये रिजल्ट निकला है, अब मैं जिस बात पे मैं बार बार आ रहा हूं कि ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको गौर से देखें, ये एवरेज बता रहा है हर महीने के हर मंडे के 12वें घंटे में 12 PM पे वो कह रहा है एवरेज 102 पिज़्ज़े की सेल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कैपेसिटी अपनी प्लान करनी है वो 102 के लिए करनी है, 82 के लिए नहीं करनी, ताकि आप इसको भी कंपनसेट कर सकें अगर इफ हामिद वाला केस ना हो। ये तो सर हो सकता है कि ये 102 जो निकला है, ठीक है, किसी मंडे में ये 200 हो, और आई मीन उससे किसी मंडे में ये नीचे हो, तो ये एवरेज निकली है 102। मसलन ये तो 12 कितने संडेज मंडे हैं, ये 48 मंडेज की एवरेज बता रहा है। तो इसके कौन सा अभी देख लेते हैं, यही तो बता हम रहा हूं। मैक्स नहीं लगा सकते हैं एवरेज की जगह, नहीं आप रिकॉर्ड पिवट लगा लेते हैं ना, हम मुझे कहते हैं डे नेम दे दो और डे नेम क्वांटिटी को करें, क्वांटिटी की वजह नहीं ऐसे नहीं चाहिए, आप जिस तरह देखना चाह रहे मंथ को लाना पड़ेगा मेरे को। मंथ में, क्योंकि एक एक का हमें वो देखना है ना, फिर इसमें क्वांटिटी देखनी है, इसमें अब मंडेज देखेंगे हम, महीना आ गया, इसमें मंडेज देखेंगे हम, देखे ना 499 भी आ रहे हैं, लेकिन वो आवर पता नहीं कौन सा है। हाँ, मंडे, ठीक है। ये अब तो टोटल है ना, इसमें बार बार आवर भी डालने हैं आपने। नहीं अभी तो मंडे की डिस्कशन, अच्छा आर भी डाल देते, तो इसमें बार बार आर भी ले, फिर बात तो वही पे आ जाएगी जो हम पहले कर चुके, ये ले फिर वही है। देखे ना सर 139 भी आए हैं ना, यही मेरा उसको कॉलम में ले लो। 155 भी आए हैं, हाँ यही तो 150, मैं कह रहा हूँ। नहीं ये आए जरूर है, मैं ये कह रहा हूँ कैपेसिटी तो हमारी 155 हामिद की होनी भाई चाहिए। हामिद भाई ठीक कह रहे हैं कि आप आवर्स को एक बार कॉलम में ले लें, वो डिफरेंशिएट आसान हो जाएगा। ये ले, आप देखें, तो इसका मतलब है कोई ऐसा मंडे है जिसपे 155 क्वांटिटी आ मुझे सकती खुद है, नहीं समझ आ रही और कि हमें क्या और कितना मतलब हमें कैपेसिटी उस हिसाब से बनानी है ना। कौन कौन बोला है,
दोबारा सर बोले। मेरा सवाल ये था कि अगर हम 102 एवरेज की कैपेसिटी पे जा रहे थे जबकि हमारे पास 155 पिज्जों का ऑर्डर भी नहीं आया नहीं, हुआ है। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया था कि जब आप ये सारा कुछ देख रहे हैं ना, आप इसी चीज में कह रहा हूँ कि सर आप दोबारा मेरा पॉइंट समझिएगा। ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पे 102 निकला है, 135 पे एवरेज करके निकला है ना, तब इस 102 का मतलब ये है कि एवरेज हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को सामने रखते हुए मिनिमम 102 बंदों की प्लानिंग करनी है। 153 तो फिर हाईएस्ट लेवल पे होगी ना। अगर हम ये कर लेंगे तो हो सकता है 40 बंदे उठ के चले जाएंगे, 40 बंदे और आ जाएंगे, तो एवरेज 102 आ रही है। एक मैक्स वैल्यू तो आप देख रहे हैं 135-55, लेकिन ये एक वक्त में 155 के 55 बंदा नहीं बैठेगा। हाँ, अब यहाँ पे एक दूसरी फिर अजम्पशन कि एक पिज्जा कितने, एक ऑर्डर कितने मिनट में सर्व होता है, फिर वो लेनी पड़ेगी। वो हमने 45 मिनट्स ले लिया ना, उसकी ऑप्शन ले ली कि 45 मिनट्स में पिज्जा बन रहा है, तो जो पहले 45 मिनट्स में बैठे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हुए उसने उसको हाफ ऑफ कर दिया ना। सॉरी और सर, सर एक सवाल जी। पूछ सकता हूँ? जी जी, पूछे पूछे, कौन बात कर रहा है? सर अली इमरान बात कर रहा हूँ जी ब्रांड जी लाइन से। जी जी, पूछो पूछो। अच्छा सर, नवंबर में मंडे जो हैं वो 4 होंगे, तो ये तो इनका सम होगा ना चारों मंडे नहीं का? नहीं नहीं, हम अभी हम सिर्फ एवरेज देख रहे थे कि ये हमने अच्छा। मैक्सिमम लिया है कि हर मंडे को, हर महीने के हर मंडे को, ये आप जो कह रहे हो ना होगा, ये हमने सम ले लिया ना, चारों मंडेज का सम हो गया। जी इस सर। सिर्फ मैंने 12वें घंटा लिया इसलिए वो एक वैल्यू आ गई। जी सर। ठीक सर है, मैं वैसे ही बात कर रहा था कि अगर मुझे जानना हो कि नवंबर में 155 मैक्स आया है, तो मैं चाह रहा हूँ नवंबर में वो कौन सा मंडे है जिसमें 155, वो तो तो आपके मतलब कि पास, इसमें भी वो कोई ना तो कोई मैक्स होगा। नहीं नहीं, वो तो हमारे पास डाटे में आ गया, ये तो हम समरी देखने आए थे ना। ये नवंबर है, यहाँ से मंडे सिलेक्ट कर लो, इसको सॉर्ट करा लो, तो ये आपके पास आ गया। ये नवंबर में, नवंबर वाला जो मंडे था ना वो उसमें 155 थे, आ गया। सर लेकिन 4 मंडे हैं नवंबर के, मंथ वाइज 4 मंडे वो होते हैं ना? ओहो, अभी हमने समरी की है। डेट वाइज जी। डाटा तो हमारे पास पहले मौजूद था मास्टर टेबल में। ठीक है, वो मैं सर मास्टर टेबल वापस लाऊंगा, बिल्कुल कर सकते हैं, हर चीज हो सकती है। नहीं ठीक है नहीं, सर। वो उनका अली साहब का पॉइंट ये है कि ये 4 मंडेज को कैलकुलेट कर रहा है 155, तो एक मंडे का नहीं दे रहा। सर मैं मैक्स मंडे कौन सा है नवंबर में वो जानना चाह रहा था। वो डेट पे जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो फिर हम डेट बनाएंगे ना, अभी तो हमने डेज बनाए हैं। वो तो हम डेट वाइज डाटा आ जाएगा ना, वो तो हमने सारा पहले किया है। मैं दोबारा से वो मास्टर टेबल पे वापस आ जाऊंगा ना, तो आपको पता लग जाएगा, मैं भी असल करके में सर ये इनरेलेवेंट क्वेश्चन है, मैं ना नहीं नहीं, सिर्फ ये एक चीज। रेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं है। लेकिन अभी इसके बाद फिर हम अभी ये करके मैं आगे चलूं जी। अभी हमने अभी डाटा स्टूडियो पे भी जाना है। सर ठीक है जी। डन अब सर डन। मैं अब इसको खत्म कर रहा हूँ। शर्जील आप कुछ बोल रहे थे फिर चुप कर गए। नहीं, शर्जील मैं दाऊद पूछ रहा था, दाऊद पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था दाऊद, बोलो। दाऊद मैं वो जो सा आपका लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया हूँ कि वो क्वेश्चन बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि अभी तक हमने कितनी अच्छी यूटिलाइजेशन की है सीटिंग की। मैं सवाल समझो, मैं दो सवाल है, दो अलग अलग सवाल। हाउ वेल, मैं इस सवाल का जवाब डिस्कस कर रहा हूँ। हाउ वेल आर वी यूटिलाइजिंग आवर एग्जिस्टिंग सीटिंग कैपेसिटी। ये जो था ना, हाउ मेनी पिज्जाज आर वी नहीं मेकिंग, मैं वो लास्ट वाले का ही पूछ रहा हूँ, ये वाला तो क्लियर है। इसी का जवाब दे रहे थे हम उतनी देर से कि 15 टेबल है, 60 लोग हैं। अगर एक टेबल के ऊपर 4 बंदे बैठे हैं, वो एक ऑर्डर देते हैं और एक ऑर्डर में 2.3 पिज्जाज देते हैं, ऑर्डर में 2.3 पिज्जाज देते हैं, तो उसने कहा था कि फिर इसका मतलब है एक टाइम पे 37 पिज्जाज होंगे। अगर उनमें से 50% खा के उड़ जाते हैं और 50% को पिज्जा ला के आ जाता है, तो वो 75 हो इसमें जाएंगे। एक एट्रीब्यूट हमारे पास पिज्जा साइज का भी है, ओहो, तो उससे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पिज्जा कितने बंदे खा रहे हैं, कि अगर स्मॉल है तो वो एक खा रहा है, मीडियम है तो वो 2 खा रहे हैं, नहीं लार्ज हम है हमने तो नहीं चलो हम डबल हमने एक्स्ट्रा भी है। हमने ये हम सपोजिशन है ना, एवरेज ले लिए। हमने तो एवरेज कर दी ना, ऑर्डर वैल्यू निकाल ली ना, एक एवरेज कर ली।
जब आप रो लेवल पे जाएंगे फिर तो ठीक है, लेकिन जब बड़े सही लेवल है। पे, जब आप बड़े लेवल पे काम करते हैं ना, तो आपने कोई एवरेज आउट करना होता है, यूनिट वैल्यू निकालनी होती है। अच्छा ठीक है। सर, ये मुझे एक ये assumption बिल्कुल ठीक काम कर रही है इस हिसाब से, लेकिन जैसा कि आप कहते होते हैं कि डाटा बोलता है कि भाई हाँ ये जी, हाँ जी। assumptions डाटे, तो ये वाली आधे घंटे वाली जो है, ये कहीं डाटे में हमें शो हो रही है कौन सी? कि जी ये आधे घंटे में ऑर्डर्स खत्म हो जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर हाँ जी, हाँ जी, वो 15 डाटा 15 डे में। वो मौजूद है। अब आपने उस पे खेलना कैसे, किसी ने उस पे खेला नहीं, ये आपके पास मौजूद है। इसको आप इसको रिमूव करें, रिमूव अदर कॉलम्स करें, किधर गया रिमूव अदर, ये आपके पास टाइम मौजूद है। ये आपको इसको करते हैं असेंडिंग से डिसेंडिंग। 952 पे अगर एक ऑर्डर था, ठीक है, यहां से अगर ये अब हमने ये टोटल पिज्जा दे ऑर्डर्स नहीं है, मुझे इसको करना पड़ेगा कि नहीं, ये ऑर्डर्स हैं, टोटल ऑर्डर का टाइम। नहीं ये फिर मैं इसको रिमूव, ऑर्डर पंचिंग टाइम है। तो मैं हाँ इसको जी। रिमूव डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको रिमूव डुप्लीकेट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास इसको अब कर दिया ना सर। अब चीज नोट कीजिएगा, ये 11:38 में पंच हुआ है, ठीक है, मतलब ये ऑर्डर डिलीवर कर दिया ना, उसको खाने को दे दिया। अब एक काम इसमें माइनस, नहीं, इसमें सर, सर इसमें अगर आप भाई, टाइम एग्जैक्ट के साथ रख के उसके आगे क्वांटिटी भी रखेंगे तो फिर मेरे ख्याल है कॉम्बिनेशन बन पाएगा क्वांटिटी भी रखनी कि पड़ेगी। एक नहीं, ये यानी कि तो 11:38 और 36 सेकंड के ऊपर कितने ऑर्डर पंच हुए। मैं वही तो कहने लगा, तो मैं तो एक सैंपल बना के बताने लगा था। हम वो ठीक है। कह रहे हैं कि जरा थोड़ा सा एक्चुअल हो जाए अगर क्वांटिटी साथ में आ जाए। नहीं, ये अब आप लोगों ने करनी है ना, मैंने तो आपको सिर्फ बताना, ये तो बताना आपने करना है। सर एक कर दे सर, मेहरबानी करें हम पे। वैसे भी नहीं, ये ऑर्डर डिलीवरी टाइम नहीं है, ये बेसिकली उसमें उन्होंने इसमें अगर डिटेल में जाए तो उसमें लिखा एग्जाम्पल, हुआ हाँ है कि ये मैं बेसिकली। एग्जाम्पल हाँ। एग्जाम्पल अच्छा, ले ओके रहा ओके, हूँ। सॉरी सॉरी। मैं एक सैंपल डेटा सेट की बात करने लगा हूँ, ये रियलिटी ऐसे अज्यूम करने लगा हूँ, जो आप समझाने लगा हूँ। मैंने रिमूव डुप्लीकेट किया है कि 11:38 पे एक, जो भी है ये पंच हुआ, ये डिलीवर हुआ। दूसरा 11:57 है, तीसरा 12:12 है। मैं कहने लगा हूं अगर इसके और 50वें के बीच में भी मैं करने की कोशिश करूं, तो कोई ना कोई गैप तो बन रहा है ना इसमें। देखें 38 और 57 में कम से कम 48 20 मिनट का फर्क है। क्यूरी साथ वाले कॉलम में फर्क निकालता है अगर इंक्री कॉलम इस तरह का। इंक्रीमेंटल उसमें बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, वो आपने करने हैं, मैंने नहीं बताने अभी। ठीक। हमें ये आइडिया नहीं है, मुझे मुझे बेसिकली आइडिया नहीं है कि ये होगा कैसे। ये एक इसमें कुछ 7 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इंक्रीमेंटल वैल्यू, अदरवाइज इसका तरीका ये होता है, मैं करके दिखा अच्छा देता हूँ। ये मैं ठीक करके है दिखा, सर। मैं करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। मेहरबानी सर जी, थैंक यू। इसमें करके दिखा देता हूँ। इसको करते हैं इंसर्ट पिवट टेबल टाइम, तो भाई टाइम ही दिखा, तो मिनट मिनट ना दिखा मुझे, कल्ला टाइम काट देता हूँ विचो। नहीं ये इसमें क्वांटिटी ये 16,382 ये क्या आ रहा है? 16,300 ये कुछ नहीं सर, मैं एक चीज करके दिखाने लगा था, जी करें। एग्जाम्पल लेने लगा था कि ये जो मुझसे सवाल पूछ रहा था। अच्छा, इधर करके दिखा देता हूँ। इधर मैं लेता हूँ इज इक्वल टू, ठहर जाए, मैं मैं लेता हूँ 0, यहाँ पे ले लेता हूँ 50,000। मैं एक इज इक्वल टू रेंड बिटवीन दिस कॉमा दिस।
ये मैंने एक डमी नंबर बना लिया है। किसका ये आपने माइक F4 यूज किया है ना, किस काम के लिए? हाँ जी, ये फिक्स करने के लिए? हाँ Okay. जी। मैंने क्या नाम है, अब कंट्रोल सी वैल्यू पेस्ट करके ना, ये मैंने एक फेक सीरीज बनाई है। क्या नाम है तुम्हारा? मैं मैं जी सर। ये फेक सीरीज बना ली, ठीक है। अब आपका प्रॉब्लम ये है कि इसका माइनस करना, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंटल माइनस पूछ रहे थे आप, है ना? क्वेरी ठीक है, कि ये मुझे इंक्रीमेंटल माइनस दे दो। क्यों? सिंपल अंडरस्टैंडिंग तो एक्सेल के अंदर तो हम कर लेंगे, हाँ, नहीं लेकिन होता हम क्यूरी में कैसे कर पाएंगे? क्यूरी में, फिर उसके लिए लंबा काम है, फिर वो लंबा काम फिर डिटेल में बाद में समझाऊंगा, वीडियो भेज दूंगा। उसमें ना इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, डन सर। ठीक है। वो इंडेक्सिंग करनी पड़ती है एक दफा, लेकिन फिर वो हमेशा के लिए हो जाती है। खैर एनीवे, अभी हम इसको खत्म करते हैं, रिमूव करो। अच्छा जी, अब आप सारे लोग जितना ये टेबल था ये बना लें, अपना अपना मास्टर टेबल बना लें, और जिसने बना लिया है वो मुझे ओके की आवाज लगाए, हम डाटा स्टूडियो की तरफ जाने लगे। मेरा बना हुआ है। और कोई नहीं, बंदा मैंने बनाना है, जरा एक मिनट बना लेता हूँ। जिसका नहीं बना वो सारे बना लें आपके, और मेरे ये हेडर्स NO कॉलम तक होने चाहिए। कितने लोग हैं मौजूद? सारे बंदों को कह रहा हूँ जी। अली इमरान और रिजवान। रिजवान समझ आ रही कि उत्तों दी लंघ रहा है? सर समझ आ रही है। चलो अल्लाह सर खैर। असल में ना हम ना थोड़े न्यू है, तो ये काफी आगे के लेक्चर्स हैं। कोई बात हम नहीं, पीछे से पिछले पिछले देख लेना ना, कोई बात। सर वो उनके लिए ना डाटा हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे पास डाटा नहीं है। डाटा सब कुछ मौजूद है, फोल्डर बने हुए, शेयर कर दूंगा मैं। सर फिर कर देंगे ना, तो फिर अभी आज की डेट में हमने जो सेकंड लेक्चर है आपका, सेशन बैच 6 का सेकंड वाला, उसमें जो टू साइड अटैक वाला था वो डाटा हमें नहीं मिला था, लेकिन हमने कोई भी डाटा पिच करके ना कम मैंने से कम उसके ऊपर वो प्रैक्टिस। फोल्डर बने हुए हैं, फोल्डर शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, वो आप लोग वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक हो गया सर, ठीक हो। ये बाकी लोग, या मिस अक्सा है, मिस आयशा है। मिस आयशा आज आप बिल्कुल ही, क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं कहा था, आप तो बिल्कुल डेड साइलेंस मोड में चली गई, सवाल भी नहीं पूछ रही। जुल्फकार साहब आप भी बना रहे हैं टेबल? नहीं नहीं सर, मैं तो नहीं बना रहा। ओके, मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया, ना देखा ना कुछ किया। ठीक है, ठीक है। बोले सर भैया आपने कोई असाइनमेंट दी है अभी? जी असाइनमेंट दी, आप किधर थी? मैं वॉशरूम में थी। मैंने कहा है ये मास्टर टेबल बना ले सारे। ये तो मैंने उसी वक्त बना लिया था जब आप बना रहे थे। आपके पास कॉलम्स एग्जैक्टली O कॉलम तक ऐसे ही होने चाहिए, फर्क ना हो। स्टार्ट के कॉलम्स दिखाइएगा। मैं दिखा, आप यहाँ से देख लें, मैंने ये सीक्वेंस इसी से जोड़ी है फाइलें, ये जो नजर आ रही है आपको। सीक्वेंस मेरा आगे पीछे है मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मतलब है। मेरा सीक्वेंस भी आगे पीछे, और मैंने बीच में जो है वो मल्टीप्लिकेशन का भी एक कॉलम ऐड किया हुआ है। तो आप निकाल देना, अभी अभी कुछ और करना है। एक ओके। नया बना ले मुझे, MNO आखिर में, ये 3 कॉलम एडिशनल है, बाकी सारे कॉलम्स वही है, बल्कि हाँ ये एडिशनल है बस। इनका सीक्वेंस भी ये होना चाहिए MNO का? नहीं नहीं, सीक्वेंस जो मर्जी रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। अवैस हसन मेरा ख्याल जितनी स्पीड से आए थे उतनी स्पीड से चले तो नहीं गए, वैसा चले गए होंगे। मिस सक्सा आप टेबल बना रही है, आपका लैपटॉप चल पड़ा कि नहीं? प्राइस का कॉलम है ना? सॉरी, और आपका प्राइस का कॉलम बना है?
आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही, समझ नहीं आ रही, दोबारा बताएं। मैंने कहा आपकी यूबी में प्राइस वाला कॉलम है। प्राइस तो वो उसने खुद ही दी हुई थी ना, मैंने डेटा सेट में सारे कॉलम उठाए हैं, कॉलम कोई नहीं मिस, चारों टेबल्स के सारों कॉलम्स हैं, सिवाय जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट कॉलम कोई नहीं है। कर लिया जी। जी ये जो कनेक्शन जो बनाया था वो फाइल लोड नहीं हो पा रही, इसकी क्या वजह? एक मिनट जी, मैं चाह रहा हूँ सर नोट कर लेना, इधर बुला रहा हूँ वो किधर है? अच्छा वहाँ पे ठीक है जी। सॉरी सर जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ ये जो ऑर्डर डिटेल्स की फाइल है ये लोड नहीं हो रही, इसकी क्या वजह? बाकी तीनों क्वेरी में आगे लोड हो गई हैं, इसको हाँ मैं हाँ, उसको राइट क्लिक करें, लोड टू टेबल करें ना। नहीं क्यूरी में तो आ गई होगी, क्वेरी में आ गई है ना? तो उसने आपने लोड क्यों करानी है? आप उधर से ही सारे काम करा के अच्छा मास्टर टेबल लोड कराए। हाँ वो मैंने कर लिया अब, लेकिन ये तो इधर ही आ गई है। शिट, कुछ गड़बड़ हो गई सर। सर अब नहीं होनी चाहिए, अब तो सबसे ज्यादा इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल। आपने, अब तो आपने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की, अब होती है तो फिर इसका मतलब अच्छा रटा लग रहा है। इसको टेबल करके तो न्यू वर्कशीट में मैंने कर दिया इसको। ओके हो गया, ठीक है। अब इसकी हमने मास्टर फाइल बनाई। सर 2 मिनट दीजिएगा बस। जी जी, ले बस अगला घंटा इसी काम के लिए। आज आप लोगों ने एक नया प्रैक्टिकल काम करना है, फिर आपको पता लगेगा। पहले तो मैं आप लोगों को ऐसे पागल ही बनाता रहा हूँ। ये ना करे भाई। हम हर क्लास के बाद यही कहते हैं आप। नहीं असल में ना, आप लोग अब मेहनत करना शुरू हो गए। सर पहले भी करते। नहीं वो कुछ लोग बीच में, जिस तरह कंदील थी, वो मेरा ख्याल वो बेचारी ऑफिस से फ्री नहीं होती, तो वो जो थे अपने शाही ये साहब, ऑफिस का बड़ा मसला है यार एक। सर उनका दुबई का हमारे से टाइमिंग का भी फर्क है ना, तो वो उधर मेरा ख्याल 1 घंटा हमसे आगे है या पीछे है। वो हमारे अभी टाइम नहीं होता, उनके अभी वो आगे टाइम जा चुका होता है, कुछ इस तरह का चक्कर है। हाँ जी कुछ वो जरा वैसे मसला भी वो आता है। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको पता ही है, फिर आप हम अच्छा बेहतर सब। मुदस्सिर सर, जी सर रिया, मैंने ये मर्ज क्यूरी जो चारों कॉलम्स जो हमारे तीनों टेबल्स मैंने मर्ज कर दिए हैं, लेकिन ये लोड सर नहीं कर रहा राइट रोड नहीं कर, राइट क्लिक करो, कुछ। एक एक। ए, नहीं नहीं आपने मास्टर टेबल बना लिए? जी सर, मास्टर टेबल मैंने बना लिया, मतलब कि हमारा जो एक शीट के ऊपर मैंने मर्ज क्यूरी लगा दी है, सारी की सारी मुझे एक टेबल में आ गई है, लेकिन मैं उसको जब लोड करने जा रहा हूँ तो वो मुझे क्लोज एंड लोड नहीं कर रहा क्या कहता है? सर। वो कुछ एक्सेल पे ले जाता है लेकिन लोड नहीं कर रहा। नहीं मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा दो ना, पता लग अच्छा जाता है। सर मैं दिखा देता हूँ। उन्होंने कनेक्शन किया होना है और बीच में टेबल नहीं सेलेक्ट किया होगा। अभी पता लग जाता है ना, अभी प्रैक्टिकल पहले मुझे भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, सर मैं बाद अलाउ मैंने करें आप, कर दिया, कनेक्शन मैंने कर दिया। मैंने कनेक्शन मैंने कर दिया और टेबल लोड ही ना हो, फिर वो आप वाला फार्मूला याद है, यूट्यूब पे जाओ। ठीक करो, ये अब कनेक्शन ओनली किया हुआ, लोड कैसे करेगा? बंद करो इसे, बंद करो इसे। मास्टर टेबल कौन सा है? सर मैंने इसी में कर दिया बस ठीक है, फर्स्ट वन। बंद करो इसको।
क्यूरी बंद, हाँ इसको राइट क्लिक करो, लोड टू, अब इसको करो वो पर टेबल सिलेक्ट करो, न्यू शीट करो नीचे से, ओके कर दो, हाँ कर दे, चल कर दे इसको हाँ, चेक बॉक्स कर दूं? कर दो। आकाश भाई उसको बार बार कह रहे हो कनेक्शन लोड कर दे, तो कनेक्शन लोड करी जा रहा है, टेबल उसे कहोगे तो लोड करेगा ना, अभी तुमने कहा टेबल में लोड करो। ठीक ठीक समझ आई, वहां पे 3-4 ऑप्शंस होती हैं, वहां से डायरेक्ट पिवट टेबल में भी लोड हो जाता है आपको, वहां से अच्छा direct- सर, जी मैं जी, अपनी जरा स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। करे रेहान बंद कर दो अपनी स्क्रीन, रेहान रेहान की स्क्रीन आ रही है। हाँ जी, रेहान स्क्रीन अपनी ऑफ करे, ठीक है सर, मैं स्क्रीन स्टॉप कर, जी करो, जी मैंने कर दी। 1 मिनट हो जाए मेरे पास से। जी काशिफ साहब, हाँ जी, मैं 1 मिनट। अब बाकी सारे दाऊद तुम्हारी होगी, शर्जील आपकी हो गई है लोड मास्टर टेबल? जी मेरी बन गई है, मैंने तभी बना लिया था। हाँ जी अब जिन लोगों के बन गई वो सारे लोग अपनी खोल लें, गूगल शीट, एक गूगल शीट खोल लें और एक गूगल डाटा स्टूडियो लॉगिन कर लें अपने जीमेल से। अच्छा ये देखें सर, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है। ये मसला आता है, ये देखें, यहाँ पे है पिज्जा टाइप आईडी और यहाँ साइज है और प्राइस है। अब ये पिज्जा इसने शुरू में लगा दिया है इसको। नहीं इसने कैसे लगा दिया, आपने कुछ स्टेप गलत किया हुआ है। नहीं, मैंने उसका इसको लोड किया, ये वाली फाइल है ना ये। उस ऑप्शन को अनचेक किया कि वो प्रीफिक्स लगा दिया नाम पे। हाँ जी, आपने प्रीफिक्स को ऑन नहीं किया, ऑन कर दिया होगा। जब आपने ऑर्डर डिटेल में जाए, ऑर्डर डिटेल पे क्लिक करें, मर्ज क्यूरी पे क्लिक करें, जरा ये एक्सपेंडेड इधर राइट साइड पे आए ना, अपनी क्यूरीज में आए, नहीं इधर नहीं, आपकी अप्लाइड स्टेप्स में आए, अप्लाइड स्टेप इधर, हाँ इससे निचले वाले स्टेप पे ये क्लिक वाला? करें, हाँ इससे निचला, मर्ज क्यूरीज पे, मर्ज के बाद एक्सपेंडेड वाले पे क्लिक करें, एक्सपेंड ऑर्डर, इसकी सेटिंग में जाएं, हाँ जी, ठीक है, कैंसिल कर दें, इससे अगली पे जाएं, अगली एक्सपेंडेड पिज्जा पे जाएं, हाँ इस पे जाएं, इसकी सेटिंग दिखाएं, सेटिंग दिखाएं, ये देखें ना नीचे आ रहा है डिफॉल्ट प्रीफिक्स ऑप्शनल, आपने सिलेक्ट किया हुआ, इसको डिलीट कर दें, इसको, हाँ जी पिज्जाज, हाँ जी ओके, चले अब जाएं जरा एंड पे जाएं, आपने यहाँ से ना प्रीफिक्स सिलेक्ट कर लिया, अब आपको कोडिंग आखिरी स्टेप, अब आप दोबारा से करें, आपने प्रीफिक्स सिलेक्ट कर लिए हो, आखिरी स्टेप पे क्लिक करें, इंसर्टेड, हाँ जी, गो टू एरर पे जाएं, गो टू एरर पे जाएं, नहीं इसको क्लोज करें, गो टू एरर पे जाएं, हाँ जी इस पे क्लिक करें, मर्ज क्यूरी पे, वो देखें ना दो पिज्जा को वो सर्च करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जब आपने ज्वाइन लगाया ना, उसके बाद आपने प्रीफिक्स सेलेक्ट किया, आप ये स्ट्रैक्स इसको दोबारा करो, हाँ करें, दोबारा करें, ओके कर दो, नहीं ये तो लगी हुई है, ओके करें, एक्चुअली यहाँ पे 2 दफा आ रहा था ना। हाँ जी अब नीचे है, वो आपने सिलेक्ट कर लिया था ना, नीचे ऑप्शन होती है ये वाली यूज ओरिजिनल, ये बंद करें इसको, हाँ चले ओके, वो उसको भी उठा लेता है और उसको भी उठा लेता है, फिर पिज्जा आईडी भी पिज्जा टाइप नहीं ना हमने लेना, अब ये वाला, हाँ जी टाइप आईडी निकाल दें, ये वाली। अभी जाए तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको रिमूव कर सकते हैं। सर ये आर यू श्योर यू वांट टू सर? हाँ जी कर दे, नहीं बल्कि नीचे है तो एक्सपेंडेड पिज्जा कैंसिल करें, चले कोई नहीं, हो गया, अब नीचे 2 दफा हो गया ना, निचला वाला डिलीट कर दें, फिर इससे ऊपर 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 ऊपर, ये वही है, वही स्टेप है, इसको डिलीट, हाँ इसको डिलीट कर दें, चले अब उसने नया डाल दिया, बट ठीक है, एंड पे जाए, इंसर्टेड, ये मैं
अब ये आप स्टेप आखिरी स्टेप पे क्लिक करें। इसको भी हाँ करो। नहीं 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 नहीं, डिलीट नहीं करना, क्लिक करना। हाँ चलिए, अब आपकी फाइल चल रही है सिंगल पिज्जा के साथ। कैंसिल कैंसिल, बस रिव्यू ही करना था। अब लोड करा ले इसको। चले लोड करा ले। मेरा ख्याल कॉलम आगे पीछे नहीं हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलम के नाम नहीं बदलने चाहिए, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये फ्राइडे, नहीं नहीं वो वैसे ही रहे हैं, ठीक है सेम ही है। हाँ जी ये चले। सर ऐसे ही है ना, ऑर्डर बिल्कुल है, आईडी बस बस ठीक है, कोई मसला नहीं, सेव करें, बस सेव करें। ठीक है, वो मैं करके तो फिर उसको